नमस्कार, खंबागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गहलोत ने थाना गांव में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। अजमेर शरीफ दरगाह में थिरकती दिखी महिला, डांस का वीडियो हुआ वायरल। बेटों ने हथौड़े से मां के हाथ पैर तोड़े, पिता को भी पीटा, खून से सन गया घर का। अपने नाम कराना चाहते थे जमीन। भर भरा कर गिरा जर्जर मकान, मलबे में दबी बच्ची सहित परिवार के 3 लोगों की मौत। विधानसभा बड़ी सादड़ी, बहुजन समाज पार्टी के बसपा चली गांव की ओर। समाचार देखते हैं विस्तार से। 2 दिवसीय दौरे को लेकर डूंगरपुर जिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। पहले दिन गहलोत ने थाना गांव में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया और आम सभा को संबोधित किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर सोमवार को डूंगरपुर जिले में आए। डूंगरपुर जिले के दौरे को लेकर सोमवार दोपहर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर से थाना गांव आए। थाना गांव में आयोजित महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण गहलोत ने किया। गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया कर्मियों द्वारा वागड़ क्षेत्र में विकास को लेकर किए गए सवाल पर गहलोत ने वागड़ से अपना पुराना नाता बताते हुए कहा कि वो 50 साल से वागड़ में आ रहे हैं। इन 50 सालों में कांग्रेस राज में वागड़ ने विकास के कई आयाम स्थापित किए। गहलोत ने आमजन को राहत देने के लिए उनकी सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी जनहितकारी योजनाओं की वागड़ में अच्छी सफलता प्राप्त करने पर खुशी जाहिर की। वहीं वागड़ में बिजली घर और रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल योजना के पूर्ण न होने पर बिना नाम दिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए दुख प्रकट किया। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में महिला का डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। महिला दरगाह परिसर के अंदर झालरा दालान में डांस करते हुए नजर आ रही है। महिला कान में ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हुए थिरकती नजर आ रही है। बिना किसी रोक टोक के महिला अपनी मस्ती में झूमती दिख रही है। महिला की सरकत को दरगाह की शान में गुस्ताखी माना जा रहा है। दरगाह कमेटी की तरफ से कर्मचारी नियुक्ति हुए हैं, लेकिन किसी भी कर्मचारी या चपरासी का महिला की तरफ ध्यान नहीं गया। न ही किसी ने महिला को रोकने का प्रयास किया। वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे महिला की पसंद का कोई म्यूजिक बज रहा है और वो थिरकने से अपने आप को रोक नहीं पा रही। दरगाह से हाल ही में कई वीडियो सामने आए। पहला वीडियो केरल के जायरीन पर ईंट गिरने का था। दूसरा वीडियो झालरा में ही 2 गुटों में लड़ाई का सामने आया। अब दरगाह परिसर में महिला का डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। राजस्थान में अलवर में कलयुगी बेटों ने हथौड़े मार मार कर खुद की मां के दोनों हाथ पैर तोड़ दिए। उन्होंने इतने हथौड़े मारे कि मां के पैर लटक गए और खून बहने लगा। इतना ही नहीं, बेटों ने पिता को भी लात खूंसों से पीटा, जिनके अंदरूनी चोट आई है। मारपीट के बाद दोनों माँ बाप घर के आंगन में तड़पते रहे। आसपास के लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्हें लेकर जिला हॉस्पिटल पहुंचे, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। बेटे अपने पिता से 4 बीघा जमीन खुद के नाम कराना चाहते थे। माता पिता मना करते रहे, जिसको लेकर पहले भी 3 से 4 बार उनकी पिटाई कर चुके थे। यही नहीं, 3 में से 2 बेटों ने पहले 4 बीघा जमीन फर्जी तरीके से खुद के नाम करा ली थी। मामला जिले के बीबारानी खेड़ा गांव का है। यहां रहने वाले 60 साल के बुजुर्ग उदयचंद और उनकी 55 वर्षीय पत्नी राजबाला खेतीबाड़ी का काम करते हैं। दंपति के 3 बेटे और 3 बेटियां, सभी की शादी हो चुकी है। इनके कुल 8 बीघा जमीन है, जिसमें से 4 बीघा जमीन दोनों बड़े बेटे दिलीप और हितेंद्र फर्जी तरीके से खुद के नाम करा चुके। अब बाकी जमीन भी खुद के नाम कराना चाहते हैं, जिसके कारण आए दिन माँ पिता से झगड़ते रहते थे। दोनों कई बार माँ पिता की पिटाई भी कर चुके थे। बुजुर्ग की 3 बेटियां लक्ष्मी, मधु और बीना है। छोटा बेटा परविंदर अपने माता पिता के साथ रहता है। छोटी बेटी बीना कुमारी ने बताया कि वे 6 भाई बहन हैं और सभी की पिता ने अच्छे से शादी कर दी। 2 भाई हितेंद्र और दिलीप आए दिन माता पिता के साथ मारपीट करते हैं, जिसकी पुलिस थाना चौकी बीबी रानी पर 4 बार शिकायत कर चुके हैं। एक दिन पहले भी पुलिस को शिकायत की थी। राजस्थान से एक दुखद खबर सामने आई है। यहाँ के उदयपुर के श्रीनाथ जी मंदिर की हवेली में सोमवार रात एक मकान ढह गया। इस हादसे में एक बच्ची सहित 3 लोगों की मौत हो गई। मकान का ऊपरी हिस्सा ढहकर गिर गया। हादसे में एक 6 साल की बच्ची और एक महिला की मौत, जबकि एक शख्स घायल हो गया, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़। बताया जा रहा है कि मकान बहुत पुराना और जर्जर हालत में था। मकान ढहने के बाद मलबे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसमें 3 लोग दब गए। घायल शख्स को एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत। जानकारी के मुताबिक घटना सोमवार रात करीब 8:15 की है, जब मकान अचानक धराशायी हो गया। मकान गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर दौड़े। इस दौरान लोगों ने देखा कि मकान ढहकर मलबे में तब्दील हो गया। लोगों ने वक्त गवाए बिना मलबे से दबे परिवार को निकालने की कोशिश की। घर में उस वक्त 3 लोग मौजूद थे। तीनों उसमें दब गए थे। बता दें कि उदयपुर में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। इससे पुराने मकान की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है। ऐसे में ये बड़ा हादसा हो गया।
विधानसभा बड़ी सादड़ी बहुजन समाज पार्टी के बसपा चली गांव की ओर अभियान के तहत आज चंद्राखेड़ी गांव में बैठक रखी गई। बैठक में मुख्य अतिथि एडवोकेट जगदीश चंद्रपाल ने बताया कि वर्तमान में कांग्रेस सरकार पूरे राजस्थान के अंदर महंगाई राहत कैंप चलाकर जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। अगर इनको 100 यूनिट बिजली फ्री ही करनी थी तो जिस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने शपथ ग्रहण की थी उसके अगले दिन ही पूरे प्रदेश के लोगों के लिए बिजली फ्री कर देनी चाहिए थी, लेकिन चुनाव के मात्र 6 महीने पहले। इस प्रकार 100 यूनिट बिजली फ्री करना एक खाली एक चुनावी जुमला है। बहुजन समाज पार्टी इस बार राजस्थान में अगर सरकार बनाएगी तो वो जनता को 100 नहीं 500 यूनिट बिजली फ्री कर देगी। बहुजन समाज पार्टी इस बार राजस्थान में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और बिना बसपा के इस बार किसी की सरकार नहीं बनेगी। बड़ी सादड़ी क्षेत्र में इस बार बहुजन समाज पार्टी दमदारी से अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। बसपा चली गांव की ओर अभियान के तहत कार्यकर्ताओं की टीम गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है। इस दौरे के मुख्य अतिथि एडवोकेट जगदीश चंद्रपाल, प्रदेश महासचिव राधेश्याम मेघवाल, प्रदेश सचिव चित्तौड़गढ़ जिला अध्यक्ष रामेश्वर लाल बैरवा, प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष भगवती लाल रेगर, जिला प्रभारी पुरुषोत्तम बौद्ध, जिला उपाध्यक्ष कमल मीणा, विधानसभा अध्यक्ष ओंकार लाल मेघवाल, राकेश मेघवाल, मिट्ठू लाल सालवी, शांतिलाल मेघवाल, नरेश खटीक, सोनू हरिजन इत्यादि कार्यकर्ता गांव के दौरे में शामिल रहे। लक्ष्मण सिंह परालिया की रिपोर्ट। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है।
विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9130189111 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कवाई थानाधिकारी पर लगाया वकील के साथ अभद्रता व मारपीट करने का आरोप। बार सदस्यों ने एसपी राजकुमार चौधरी को ज्ञापन सौंपकर की थानाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। एसपी ने 7 दिन में जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, तो वहीं उचित कार्रवाई नहीं होने पर वकीलों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो बारां जिले के अभिभाषक परिषद के अटरू कस्बे के एक अधिवक्ता से कवाई थानाधिकारी द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के विरोध में मंगलवार को अभिभाषक परिषद सदस्यों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और थानाधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अभिभाषक परिषद के जिलाध्यक्ष कमलेश दुबे व कोटा बार के पूर्व अध्यक्ष रघु गौतम ने बताया कि 25 जून अभिभाषक परिषद अटरू के महासचिव कृष्ण मुरारी सेन शिव शक्ति आश्रम कवाई के सार्वजनिक रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण की शिकायत लेकर थाना कवाई में गए, जहां पर थानाधिकारी मानसिंह मीणा ने रिपोर्ट दर्ज करने व कार्रवाई करने से मना कर दिया और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अधिवक्ता कृष्ण मुरारी सेन के साथ गाली गलौज कर उन्हें जबरन लॉकअप में बंद कर मारपीट की, बिना किसी कारण के 3 घंटे तक लॉकअप में बंद रखा तथा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और साइन करवाए। दोषी एसएचओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जिला पुलिस अधीक्षक से मांग की गई है। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर डीवाईएसपी स्तर के अधिकारी से जांच करवाकर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। वहीं बार एसोसिएशन के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि सभी 28 बार एसोसिएशन के सदस्य 7 दिन इंतजार करेंगे। उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वो आंदोलन करेंगे, अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजधानी जयपुर ब्रह्मपुरी शंकरनगर के रहने वाले ऑल इंडिया नीट टॉपर वैभव गोलानी को सनराइज चिल्ड्रन अकेडमी द्वारा स्कूटी दी गई। वैभव गोलानी ने बताया कि ये सम्मान मेरे लिए बहुत बड़ा है और मैं डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहता हूं। गोलानी ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए अगर उन्हें कामयाब होना है। उन्होंने बताया कि मेरी इस कामयाबी में मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान और मैं अपने टीचर्स का हमेशा आभारी रहूंगा कि मुझे उन्होंने अच्छे नंबर लाने के लिए हमेशा मोटिवेट किया। ऑल इंडिया रैंक 59 नीट टॉपर 720 में से 710 अंक हासिल करने
पर स्कूल के डायरेक्टर नवल किशोर गुप्ता की तरफ से स्कूटी दी गई। कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर दिया गया धरना 3 साल से काट रहे हैं। कलेक्ट्रेट के चक्कर डैम बनने से डूब क्षेत्र में है करवरी खुर्द गांव, अभी तक नहीं किया गया लोगों को विस्थापित। पिछले साल भी बाढ़ में घिर गए थे लोग, किया गया था रेस्क्यू। 12 से खबर है, पूर्व विधायक ललित मीणा के नेतृत्व में हत्यांदे माध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले सैकड़ों महिला पुरुष जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुआवजे की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं कुछ देर के लिए कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर धरना भी दिया। इस दौरान विधायक ललित मीणा ने जिला प्रशासन पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक ललित मीणा ने कहा कि हत्यादे मध्यम सिंचाई परियोजना पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय स्वीकृत हुई थी। उसका काम शुरू हुए 3 साल हो गए और लगभग 50% काम भी हो चुका है, मगर उसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा डूब क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मुआवजे के नाम पर नाम मात्र की राशि दी जा रही है और हर बार आश्वासन देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पूर्व विधायक मीणा ने कहा कि लोग बीते कई सालों से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और ये कांग्रेस सरकार और यहाँ का प्रशासन अभी तक इनकी मांग को पूरा नहीं कर। जिला कलेक्टर को हमने 1.5 माह पहले भी ज्ञापन दिया था, मगर जो भी कागज दिया जाता है उसे कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम नजदीक है, पिछले साल भी इनके घरों में पानी भर गया था और इस साल और भी भयानक स्थिति होगी, इसलिए जल्द से जल्द इनको विस्थापित करने की कार्रवाई करें। विजेश यादव की 12 से रिपोर्ट। के जो हत्यादह मध्यम सिंचाई परियोजना हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने जो सैंक्शन करी थी, उसके डूब में आने वाले या करवरी और हत्यादह के ये सारे लोग आए और पिछले 3 साल से ये मुआवजा मांग रहे हैं और वो आज डैम आधा बनकर तैयार हो चुका। ये डूब क्षेत्र में है और इनके घरों को लिए जो बनाने थे उनका मुआवजा इनको नहीं दिया। लगभग 11,000 रुपये एक परिवार को मुआवजा दे रहे हैं। 11,000 की जगह 12,000 में तो केंद्र सरकार शौचालय के लिए मुआवजा दे रही है और इनका 11,000 मुआवजा एक घर का दिया है। मतलब पूरी जो वर्तमान सरकार पिछले 5 साल से ये करौरी की और हत्या लॉकडाउन में इस कलेक्ट्री के बाहर इन लोगों ने इतना बड़ा धरना दिया। लगभग 400 लोग यहाँ पे धरने पे बैठे थे कि भाई हमको मुआवजा दे दो, हमको विस्थापित करके बसा दो, पर आज 4 साल निकलने के बाद भी तय की तय स्थिति बनी हुई है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा कहना है कि वर्तमान यहाँ के 12 जिले के जनप्रतिनिधि, ये वर्तमान कांग्रेस की सरकार यहाँ गरीब जनता को डूबने और मरने के लिए छोड़ दिया है। एक तरफ पूरे देश में महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सरकार जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान शिक्षा विभाग ने महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए घर में झाड़ू पोछा करने और चक्की पीसने की सलाह दी है। राज्य की शिक्षा विभाग की मासिक पत्रिका में सारी बातें कही गई। राजस्थान सरकार की शिविरा पत्रिका मुख्य रूप से स्कूल टीचर्स पर फोकस्ड है। इसमें शिक्षा और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी बातें प्रकाशित होती। इसी क्रम में नवम्बर के अंक में स्वस्थ रहने के सरल उपाय शीर्षक के साथ एक लेख प्रकाशित। इसमें महिलाओं को इन तरीकों का पालन करके स्वस्थ रहने की सलाह दी गई है। साथ ही उन्हें फिट और स्वस्थ रहने के 14 उपाय बताए। लेख में लिखा है कि स्वस्थ रहना है तो सुबह सुबह टहलना जरूरी है। टहलने के अलावा दौड़ना, साइकिल चलाना या कोई भी खेलकूद, व्यायाम के अच्छे उपाय हैं। महिलाएं चक्की पीसना, रस्सी कूदना, पानी भरना, झाड़ू पोछा लगाना आदि घर के कामों में भी अच्छा व्यायाम कर सकती। रोज थोड़े समय छोटे बच्चों के साथ खेलना, 10 से 15 मिनट खुलकर हंसना भी अच्छा व्यायाम होता है। इस लेख के तहत फिट रहने के 14 सलाह दिए गए हैं। इसके बाद से इसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। प्रदेश में आगामी 6 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए कमर कस ली है। सरकार की ओर से की गई घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अब 7 दिन तक विभिन्न विभागों के साथ वित्त विभाग के अधिकारियों की मीटिंग हुई। इनमें योजनाओं के लिए जारी बजट और उसमें जरूरत के हिसाब से संशोधन के लिए मंथन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार आज से शुरू हो रही इन बैठकों में वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ संबंधित विभाग के अधिकारी बजट के दौरान की गई घोषणाओं की प्रगति पर चर्चा करेंगे। साथ ही इन योजनाओं के लिए तय बजट के अलावा होने वाले खर्चों का भी आकलन किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में महंगाई राहत कैंप के जरिए 10 विभिन्न योजनाओं में आमजन को राहत देने की घोषणा की गई है। इसमें मुख्य रूप से 100 यूनिट बिजली की माफी, किसानों को 2,000 यूनिट मुफ्त बिजली, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में मेडिकल क्लेम 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए और दुर्घटना बीमा में 10 लाख रुपए का रिस्क कवर, उज्ज्वला योजना में 500 रुपए में सिलेंडर, पशुधन बीमा सहित प्रमुख योजनाएं हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की ओर से कई नए बोर्ड बनाने व राहत की भी घोषणाएं की गई है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गहलोत ने थाना गांव में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। अजमेर शरीफ दरगाह में थिरकती दिखी महिला, डांस का वीडियो हुआ वायरल। बेटों ने हथौड़े से मां के हाथ पैर तोड़े, पिता को भी पीटा, खून से सन गया घर का आंगन, अपने नाम कराना चाहते थे जमीन। भर भरा कर गिरा जर्जर मकान, मलबे में दबी बच्ची सहित परिवार के 3 लोगों की मौत। विधानसभा बड़ी सादड़ी, बहुजन समाज पार्टी के बसपा चली गांव की ओर।
केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।